नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। सैलाब का सितम पहाड़ों में सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग ने पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की जान ले ली। उत्तराखंड में भी हाल कुछ ऐसा ही है। नदियां उफान पर हैं और पानी घरों से लेकर बाजारों तक तेजी से अपनी पैठ बना रहा है, जिससे परेशान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लोगों की। पहाड़ों में परेशानी का सबब बना पानी का सैलाब। 22 की गई जान, करोड़ों का हुआ नुकसान। पहाड़ों में कुदरत का कहर जमकर बरप रहा है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं बारिश का पानी सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, तो कहीं लैंडस्लाइडिंग ने जिंदगी की रफ्तार ही थाम दी है। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करते हैं, जहां पिछले 2 दिन में बारिश से बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिली है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा, चंबा और मंडी में हुआ है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 346 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी शिमला के ठियोग में NH5 पर बना पेट्रोल पंप को पहाड़ी दरकने की वजह से काफी नुकसान हुआ। यहां एक बड़ी चट्टान पेट्रोल पंप के ऊपर आ गिरी, जिससे 3 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तकरीबन रात 2:30 बजे की बात है जी। 2:30 बजे तो उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बारिश की वजह से जो नुकसान आया, पत्थर आया है और उस टाइम जो 2-3 गाड़ियां खड़ी थी, तो एक लड़का हमारा इसमें उसको थोड़ी बहुत वो चोटिल भी हुआ है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए भी पत्थर मुसीबत बनकर गिर रहे हैं। ठियोग में ही यूपी से शिमला घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर पत्थर गिर गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है। घंटों तक गाड़ियां चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर खड़ी होने को मजबूर हैं। फिलहाल हिमाचल में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकांश स्थानों पर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। 21 से लेकर 24 तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले जो हैं उनका लेवल बढ़ रहा है और लोगों से अपील की जाती है, और जो यहाँ सैलानी जो घूमने आए हैं उनसे भी, कि वो कृपया नदी नालों से दूर रहें। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग लापता हैं। जाहिर है सरकार के लिए नुकसान को कम से कम करने और पीड़ितों तक मदद पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, कांगड़ा में भी और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए, ये भी हमने कहा है। चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में आखिर क्यों मानसून बर्बादी और बेबसी का दौर लेकर आता है। शनिवार को 9 दशक पुराना ये पुल सब कुछ तोड़ देने को आमादा तेज रफ्तार पानी के सामने टिक नहीं सका और पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाले इस रेलवे पुल के बह जाने की वजह से न सिर्फ रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है, बल्कि आसपास के इलाके के सड़क यातायात को भी एहतियातन रोकना पड़ा है। प्रशासन ने देखा है कि इस पुल भी थोड़ा खतरा हैगा, ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
उधर मंडी में ये वीकेंड स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए आफत लेकर आया है। इन हाहाकारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लैश फ्लड में मलबा सड़क पर आ गया है। इसकी रफ्तार के आगे जो आ रहा है वो बर्बाद हो रहा है। कल बादल फटने के बाद से मंडी और आसपास के इलाकों में खौफ देखा जा रहा है। इस हादसे में कई लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए बचाव अभियान अब तक जारी है। कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं हमारे नदी नाले ब्यास में काफ़ी पानी का बहाव बहुत तेज़ है। प्लीज़ अपने घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो। खुद का और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। उन रोड्स को अवॉइड करें जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की आशंका है। हमारे अभी मंडी ज़िला में आज भी और कल भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। तो बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप सेफ रहें। पहाड़ों में नदियों के करीब बने मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु भी जगह जगह फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। गुगा मंदिर में मत्था टेकने गए ये दर्जनों श्रद्धालु 3 घंटे तक नदी में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाकर इन्हें बचाया गया। आसमानी आफत से उत्तराखंड भी पानी पानी। नदियां उफान पर, बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल जैसा ही हाल उत्तराखंड का है। पौड़ी गढ़वाल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उफान पर आए नदी नाले किस कदर परेशानी का सबब बन गए। दरअसल कुछ लोग नदी किनारे बने इस रिजॉर्ट में फंस गए थे। आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने यहां पहुंचकर रस्सी के जरिए बच्चों और बड़ों को नदी पार कराई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा भारी बारिश से लबालब भरी राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें भी पिछले 24 घंटों में खूब वायरल हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भारी नुकसान के बावजूद जल्द से जल्द रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाया जाएगा। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, लोगों को ठीक प्रकार से जो घायल हैं उनका इलाज हो, जो घायल हैं उनकी खोज पूरी हो और भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो। जो संपर्क मार्ग कट गए हैं उन संपर्क मार्गों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो पुल बह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो पाए, कनेक्टिविटी बन पाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और पूरा प्रयास है। काफी नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हो, फिर से लोग जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आए। नजारा ऋषिकेश का भी कुछ जुदा नहीं है। लगातार होती बारिश और पहाड़ों से आते पानी ने गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। घाट के आसपास बने मंदिरों तक पानी पहुंच रहा है। आवासीय परिसरों में पानी घुस रहा है और बाजार भी पानी पानी हो गए हैं। चमोली में भी कुदरत का कहर जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद होना अब आम बात हो गई है। यहां हर दूसरे दिन लैंडस्लाइड की वजह से यातायात रोकना पड़ा है। पहाड़ों से भारी पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे लंबा जाम लग रहा है। स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवाया जा सके ताकि श्रद्धालु और स्थानीय निवासी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। शिमला से विकास शर्मा और चमोली से कमल नैन के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक हर जगह बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। पुंछ में नदी ऐसी उफनी कि कई ट्रैक्टर खिलौनों की तरह बह गए। यूपी के गंगा किनारे बसे कई शहरों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। उधर झारखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कुछ दूसरे सूबे भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की एक खतरनाक बाढ़ देखिए। पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में ऐसी बाढ़ आई कि ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह बह गए। पानी की रफ्तार के आगे किसी की नहीं चली। लोग लाचार होकर देखते रह गए। इसी जगह पर कई और ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में फंस गए। कुछ ट्रैक्टरों के तो सिर्फ टायर दिख रहे हैं। उधमपुर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है।
एक कच्चा मकान यहाँ ढह गया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। यूपी का रुख करते हैं, जहाँ गंगा यमुना दोनों उफन रही है। तस्वीरें वाराणसी की है, जहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिक्कत तो यात्रियों को बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सभी घाटों पर पानी लग चुकी है। आने जाने का साधन भी इस समय ए पार से उस पार में भी गड़बड़ है, और घाटों की जो है आने जाने का जो रास्ता था वो भी अवरुद्ध है। पूरी इसमें घाट पे लोकेशन तो खराब हो चुका है, ना नहाने का जगह है, ना पब्लिक को आने जाने का रास्ता है। हर मकान में दिक्कत हो रहा है। जितनी मंदिर यहाँ डूबी हुई हैं, शीतला मंदिर है या गंगा मंदिर हो या हरिचंद घाट हो या माशंका घाट हो, सब डूबी हुई है इस समय। केदार जी तक पानी को जा नहीं पा रहा है। प्रयागराज में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई लोगों ने बाढ़ के पानी की वजह से घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक पलायन करना शुरू कर दिया है। झारखंड भी भारी बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहा है। तस्वीरें रांची की है, जहां कई जगह पेड़ गिर गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए, तो बिजली कटौती ने आफत दोगुनी कर दी है। मौसम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे आफत बाकी है। राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 23 तारीख को फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी। इस बारिश के कारण में जो अधिकतम तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर में भी बाढ़ के हालात, यहाँ लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद भोपाल शहर भी बेहाल हो गया है। जगह जगह पानी भर गया है। लद्दाख में देखिए हिमवीरों का जोश। यहाँ नदियां उफन रही, लेकिन लंबी दूरी की पेट्रोलिंग में हमारे जवान बाढ़ का सीना चीरकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जवान आईटीबीपी के हैं। जहाँ लद्दाख में जोश और देशभक्ति की नई इबारत हर रोज लिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कुदरत की नाराजगी के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। कुदरत का कहर रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार ही नहीं कम करता, अंतिम सफर भी संघर्ष और चुनौतियों से भर देता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं, जहां परिजनों और ग्रामीणों को काफी मशक्कत कर शव यात्रा लेकर उफनता नाला पार करना पड़ा। देवास जिले के हाटपीपलिया विधानसभा क्षेत्र के गांव दुर्गापुरा की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विकास के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। गांव वालों का कहना है कि हर बार बारिश में इसी तरह नाला पार कर खेतों और शमशान घाट तक जाना पड़ता है। बारिश के समय काफी समस्या आती है। कब से समस्या बनी हुई है? ये विगत हमारे देखने में तो हमारी जो उम्र हो गई है 35-40 साल, उसके अनुसार तो हम जब से देख रहे हैं, जब से यही समस्याओं का समाधान। तो आपने अपनी समस्या ग्राम पंचायत या विधायक किसी के सामने रखी कभी? नहीं, हमारी क्या, ये तो सभी को निकलने के लिए रास्ता है, तो ये समस्या तो सबके सामने आती रहती है। बारिश के टाइम पे कोई लोग इधर से निकलते नहीं है, इस कारण से उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो हर बार बारिश में लोगों को इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।